आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रकार हम देखेंगे बुद्ध के सुवचन। जो यही सोचता रहता है कि उसने मुझे गाली दी, वह मुझ पर हंसा, उसने मुझे मारा, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। वैर कभी वैर से नहीं मिटता। वैर को भूल जाने से ही वैर शांत होता है। यदि छत ठीक से न बनाई गई या दुरुस्त न की गई तो वह बरसात में चुने लगेगी। ठीक उसी तरह अनियंत्रित या बिना साधे हुए मन में लोभ घुस जाता है। आलस्य मृत्यु की ओर ले जाने वाला और परिश्रम जीवन का मार्ग है। मूर्ख लोग आलसी होते हैं, प्रज्ञावान लोग परिश्रमी होते हैं। बाण बनाने वाला अपने बाणों को सीधा बनाने का यंत्र करता है, वैसे ही ज्ञानी मनुष्य अपने चित्त को सीधा रखने का प्रयत्न करता है। विक्षिप्त मन इधर उधर भटकता हुआ सदा अस्थिर और दर्दमणीय होता है, किंतु अक्षुब्ध मन शांत होता है। इसलिए सयाने लोग मन को नियंत्रित रखते हैं। आदमी का मन ही उसे पाप की ओर ललचाता है, उसका शत्रु या देष्टा नहीं। जो लोभ, क्रोध और मूढ़ता से अपने मन की रक्षा करता है, वही सच्ची और शाश्वत शांति का स्वाद लेता है। अच्छे वचन मुंह से निकालकर उनके अनुसार आचरण न करना सुगंधहीन पुष्प के समान है। फूल की सुगंध पवन के विरुद्ध फैल नहीं सकती, किंतु सत्पुरुष का यश पवन के विरुद्ध भी संसार में फैल जाता है। निद्राहीन मनुष्य की रात लंबी होती है और थके हुए मनुष्य की यात्रा दीर्घ लगती है। वैसे ही सद्धर्म को न जानने वाले मनुष्य को भ्रांति और दुख का समय दीर्घ लगता है। मनुष्य को अपने समक्ष अथवा ज्येष्ठ के साथ ही यात्रा करनी चाहिए। मूर्ख के साथ यात्रा करने की अपेक्षा अकेले यात्रा करना अच्छा। हिंसक पशु से भी अधिक अप्रामाणिक और बुरे मित्र से डरना चाहिए। हिंसक पशु शरीर को चोट पहुंचा सकता है, किंतु बुरा मित्र मन को चोट पहुंचाएगा। ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, यही सोचकर मूर्ख मनुष्य दुखी रहता है। जब अपना आप ही अपना नहीं तो पुत्र और धन अपने कैसे हो सकते हैं। मूर्ख होकर अपनी मूर्खता को जानना, मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझने से कई अच्छा है। मूर्ख मनुष्य किसी विद्वान की संगति करे तो भी वह उसके द्वारा उपदेश सधम्म को जान नहीं सकता। जैसे कचड़ी दाल के स्वाद को, ताज़ा दूध अक्सर जल्दी नहीं जमता, वैसे ही पाप कर्म का तुरंत फल नहीं होता। पाप कर्म राख के नीचे दबे हुए अंगारों के समान होते हैं, जो सुलगते रहते हैं और अंत में बड़े अग्निकांड का कारण बन जाते हैं। विशेष अधिकार, तरक्की, लाभ अथवा सम्मान की कामना करते रहना मूर्खता है, क्योंकि ऐसी कामनाएं कभी सुखी नहीं करती, उल्टे दुख का कारण बनती है। गलतियों और कमियों की ओर ध्यान खींचने तथा बुराई की निंदा करने वाले कल्याण मित्र का इस तरह आदर करना चाहिए मानो उसने कोई छिपा खजाना दिखा दिया हो। अच्छे उपदेश पाकर जो आदमी प्रसन्न होता है, वह चैन की नींद सोएगा, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। जिस तरह बड़ा ही
शाह तीर को सीधा बनाता है, बाण बनाने वाला बाणों को सीधा बनाता है, पानी की नाली बनाने वाला इस तरह बनाता है कि उसमें पानी बिना रुकावट के बहता रह सके। उसी तरह पंडित अपने मन को नियंत्रित करता और रुजु बनाता है कि वह सीधे सीधे ढंग से काम करता रहे। जिस तरह बड़ी शीला वायु के झोंके में से हिलती डुलती नहीं, वैसे ही विद्वान निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होता। युद्ध में हजारों लाखों को जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीतना ही सच्ची विजय है। सच्चे उपदेश को न जानते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की अपेक्षा सद्धम्म को सुनकर एक ही दिन जीना कहीं अच्छा है। जो भी अपने आप को सचमुच प्यार करता है उसे स्वयं को पाप से बचाते रहना चाहिए। जवानी, अधेड़, उम्र अथवा बुढ़ापा भी क्यों न हो, जीवन में एक बार तो इस प्रकार जागृति कर ही लेनी चाहिए। यह संसार सतत जल रहा है, लोभ, क्रोध और मूढ़ता की आग में जल रहा है। इस जलते हुए घर से जल्दी भाग निकलना चाहिए। यह संसार एक बुलबुले के समान है, मकड़ी के महीन जाले के समान है, गंदगी से भरे घट के समान है। इसलिए हर एक को सतत अपने मन की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। किसी भी पाप कर्मों को न करना, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना और अपने मन को शुद्ध पवित्र रखना, यही बुद्ध का उपदेश है। तितिक्षा की साधना सबसे कठिन है, किंतु जो सहनशील होता है अंतिम विजय उसी की होती है। द्वेष भावना को मन में आते ही तत्काल निकाल बाहर करना चाहिए। हृदय दुख से भरा हो उसी समय दुख से मुक्ति पानी चाहिए। लोभाविष्ट स्थिति में हो लोभ को हटा देना चाहिए। समृद्धि में भी किसी भी वस्तु को अपना समझकर पवित्र निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। स्वास्थ्य और निरोग रहना सबसे लाभदायक है। संतोष सबसे बड़ा धन है। विश्वास संपन्नता मित्रता का सच्चा लक्षण है। निर्वाण प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ सुख है। जब पाप के प्रति अरुचि पैदा होती है, जब शांति का अनुभव होने लगता है, जब अच्छे उपदेशों के श्रवण में आनंद आने लगता है, जब मनुष्य को ऐसी अनुभूतियाँ होने लगती है और वह उनका स्वाद लेने लगता है, तब भयमुक्त हो जाता है। अपनी प्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्त न बनो, अप्रिय वस्तु से घृणा न करो। दुख, भय और बंधन अपनी रुचि अरुचि के कारण पैदा होती है। लोहे से उत्पन्न मोर्चा जंग लोहे को खा जाता है, उसी तरह पाप मनुष्य के मन में पैदा होकर मनुष्य का सत्यानाश कर देता है। घर में धर्म ग्रंथ हो पर उसे पढ़ा न जाए तो उस पर धूल चढ़ जाती है। घर की समय समय पर मरम्मत न की जाए तो वह जर्जर हो जाता है। उसी तरह आलसी का शरीर गंदा और बेकार हो जाता है। अपवित्र आचरण मनुष्य को कलुषित करते हैं। कृपणता से दान कलुषित होता है। उसी तरह पाप कर्म न केवल इस जन्म को अपितु आने वाले कई जन्मों के कलुषित कर देते हैं।